आज हमारे पास जो स्रोत है वो पौष मास की कथाओं का 29वां अध्याय है। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। इसमें एक राजा है, एक वचन और भक्ति की एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण परीक्षा है। बिल्कुल। ये कहानी ऊपर से तो बहुत सीधी लगती है, पर जब हम इसकी परतों को खोलेंगे ना, तो इसमें धर्म, वचन, कर्तव्य, इन सब के बीच एक जबरदस्त कश्मकश दिखाई देती है। हाँ, और ये इस सवाल से जूझती है कि मतलब जब समाज के नियम और आपका अपना वचन आमने सामने हो तो एक भक्त क्या करे। सही बात है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है मथुरा के चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि से। एक बहुत सफल राजा, उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया है और अब वो अपनी रानियों और सेना के साथ एक लंबी तीर्थ यात्रा पर हैं। और वो जा कहाँ रहे हैं? राम सेतु। ये जगह भी अपने आप में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? देखिए, राम सेतु सिर्फ एक तीर्थ तो है नहीं, वो त्याग और भक्ति का प्रतीक है। तो राजा कहानी के शुरू होने से पहले ही अपनी धर्मनिष्ठा का एक तरह से सबूत दे चुके हैं। मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके वो एक आध्यात्मिक रास्ते पर निकल पड़े हैं। बिल्कुल। तो वहां धनुषकोटी में वो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक यज्ञ भी करते हैं, सब कुछ मतलब बिल्कुल विधि विधान से चल रहा है। और तभी यज्ञ के ठीक बाद उनकी नजर एक 8 साल की बच्ची पर पड़ती है। स्रोत में लिखा है कि वो अलौकिक रूप से सुंदर थी, मतलब जैसे कोई देवी हो। और यहीं पर कहानी का जो एक साधारण रूटीन है वो टूट जाता है। एक पवित्र जगह, एक पवित्र अनुष्ठान और उसके बाद एक रहस्यमयी बच्ची का मिलना, ये एक संकेत है कि कुछ बहुत असाधारण होने वाला है। राजा भी हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं, तुम कौन हो, कहां से आई हो? और उस बच्ची का जवाब तो और भी चौंकाने वाला होता है। वो कहती है, मैं अनाथ हूं और मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। कोई भी राजा जिनकी अपनी कोई बेटी ना हो, ये सुनकर थोड़ा भावुक तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन वो बच्ची सिर्फ एक निवेदन नहीं कर रहे, वो एक शर्त भी रख रही है। हाँ, और शर्त भी बहुत अजीब है। वो कहती है, मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, पर आपको एक वचन देना होगा। क्या वचन? वो कहती है, अगर कोई भी मुझे जबरदस्ती हाथ से पकड़े या खींच कर ले जाने की कोशिश करे तो आपको उसे सजा देनी होगी, चाहे वो कोई भी हो। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये कोई आम शर्त नहीं है। नहीं, ये एक तरह का दिव्य जाल है, एक डिवाइन ट्रैप कह सकते हैं। राजा को लग रहा है कि वो एक बच्ची की सुरक्षा का वचन दे रहे हैं, पर असल में वो अनजाने में एक ऐसी परीक्षा के लिए हाँ कह रहे हैं जो उनके धर्म, उनके विवेक, हर चीज को कसौटी पर कस देगी। और राजा की कोई बेटी थी नहीं, तो वो खुशी खुशी ये शर्त मान लेते हैं। वो उस कन्या को अपनी सबसे प्रिय रानी विंध्यावली को सौंप देते हैं और उसका पालन पोषण अपनी सगी बेटी की तरह करने लगते हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। क्योंकि दूसरी तरफ वैकुंठ में भगवान विष्णु को पता चलता है कि लक्ष्मी जी पृथ्वी पर है, और वो उन्हें वापस लाने के लिए खुद राम सेतु पहुंचते हैं। और वो सीधे राजा के पास नहीं जाते, वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उस बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां वो कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, फूल तोड़ रही थी। ब्राह्मण को देखते ही वो लड़की एकदम से ठिठक जाती है और ब्राह्मण तुरंत जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। ठीक वही हरकत जिसके खिलाफ राजा ने वचन दिया था। बिल्कुल। लड़की और उसकी सहेलियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। शोर सुनकर राजा पुण्यनिधि दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी डरी हुई है और एक ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, और कन्या उस ब्राह्मण की तरफ इशारा कर देती है। अब सोचिए, राजा की हालत, उनके सामने एक क्लासिक धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक मिनट, जब हम धर्म संकट कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक मुश्किल फैसला तो नहीं होता है ना, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत अच्छा सवाल है। धर्म संकट का मतलब है एक नैतिक दुविधा, जहां आपके दो धर्म या कहिए दो कर्तव्य एक दूसरे से टकरा रहे हों। अच्छा। यहाँ राजा का एक धर्म है अतिथि देवो भव, और उसमें भी एक ब्राह्मण का सम्मान करना सर्वोच्च माना जाता है। एक ब्राह्मण को दंड देना बहुत बड़ा पाप है। और उनका दूसरा धर्म है वचन पालन, जो उन्होंने उस असहाय कन्या को दिया था। तो दोनों ही रास्ते धर्म के हैं, लेकिन एक को चुनने का मतलब है दूसरे का अपमान। बिल्कुल, कोई भी रास्ता आसान या पूरी तरह सही नहीं है। और ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक जोखिम भी था। मतलब अगर राजा एक ब्राह्मण को सजा देते तो क्या प्रजा और बाकी ऋषि मुनि विद्रोह नहीं कर देते? निश्चित रूप से उनकी बहुत आलोचना होती। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक जोखिम था।
उनका पूरा मान सम्मान दांव पर लगा था। लोग उन्हें ब्राह्मण द्रोही कह सकते थे। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर उनकी भक्ति की असली परीक्षा थी। क्या वो समाज के डर से अपना वचन तोड़ देंगे या एक अकेली लड़की को दिए गए वचन के लिए पूरी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जाने का साहस करेंगे? और राजा पुण्यनिधि ने वही किया जो उन्होंने वचन दिया था। वो जरा भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने उस ब्राह्मण को ये जाने बिना कि वो कौन है पकड़ लिया और रामेश्वरम मंदिर के मंडप में ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी और हाथों को रस्सी से बांध दिया। ये एक हैरान कर देने वाला कदम था। उन्होंने धर्म के बाहरी रूप यानी एक ब्राह्मण के सम्मान से ज्यादा धर्म के सार को महत्व दिया, जो था एक दिए गए वचन और एक स्त्री की रक्षा। ये एक असाधारण निर्णय था। अब राजा ने अपना वचन तो निभा लिया, पर शायद उनके मन में उथल पुथल मची होगी कि क्या उन्होंने सही किया। और उसी रात उन्हें एक सपना आता है। कथाओं में सपने अक्सर महज सपने नहीं होते, वो एक खिड़की की तरह होते हैं जो अलौकिक दुनिया में खुलती हैं। ये ईश्वर का तरीका होता है अपने भक्त से बात करने का, उसे वो सच दिखाने का जो इन आंखों से नहीं दिखता। और क्या सपना था? राजा देखते हैं कि जिसे उन्होंने बंदी बनाया है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए श्याम वर्ण के स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो शेषनाग की शैया पर लेटे हैं। ये राजा के लिए वो आहा मोमेंट है, वो क्षण जब उन्हें एहसास होता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वो एक बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा थे। उन्हें अपनी भूल का नहीं, बल्कि उस महान परीक्षा का एहसास होता है जिससे वो गुजर रहे हैं। और सपना ही खत्म नहीं होता है। वो ये भी देखते हैं कि उनकी गोद ली हुई बेटी कोई अनाथ बच्ची नहीं, बल्कि खिले हुए कमल पर बैठी साक्षात देवी लक्ष्मी है। उनके हाथ में कमल है और घुंघराले बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो सपने ने पूरी पहेली को सुलझा दिया। उसे बता दिया कि वो लड़की कौन है, वो ब्राह्मण कौन है और ये सब क्यों हो रहा है। राजा हड़बड़ाकर नींद से उठते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता। वो तुरंत उस कन्या के कमरे में भागते हैं और स्रोत कहता है कि वो उसे ठीक उसी दिव्य रूप में देखते हैं जैसा उन्होंने सपने में देखा था। तो अब कोई शक नहीं बचा। कोई शक नहीं। सुबह होते ही वो उस कन्या को साथ लेकर रामेश्वरम मंदिर पहुंचते हैं और वहां मंडप में वो ब्राह्मण भी अपने असली विष्णु रूप में प्रकट हो चुके थे, वनमाला और दूसरे दिव्य चिन्हों से सजे हुए। अब राजा के सामने पूरा सच था। राजा पुण्यनिधि भगवान विष्णु को पहचानकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। वो कांप रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं और फिर उनकी और लक्ष्मी जी की स्तुति करने लगते हैं। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक तरह का समर्पण था, है ना? उनकी स्तुति या स्तवन ये दिखाता है कि अब उनका ज्ञान पूरा हो चुका है। वो समझ चुके हैं कि वे ईश्वर की लीला का एक पात्र थे। हाँ, वो विष्णु के अलग अलग गुणों को, लक्ष्मी के स्वरूपों को याद कर रहे हैं। ये बताता है कि वो अब सिर्फ डरे हुए नहीं हैं, बल्कि भक्ति भाव से भरे हुए हैं। बिल्कुल। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, डरो मत राजन, ये सब तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए ही किया गया था। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। और वो ये भी कहते हैं कि वो राजा के वचन पालन और लक्ष्मी की रक्षा करने से बहुत खुश हैं। और फिर भगवान विष्णु वो बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का सार है, उसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये लक्ष्मी मुझसे अलग नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसकी रक्षा करके तुमने मेरा अपराध नहीं किया, बल्कि मेरा पूजन ही किया है। इस एक वाक्य को जरा रुक कर समझते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि उनके स्त्री स्वरूप, उनकी शक्ति, उनकी लक्ष्मी की रक्षा करना खुद उनकी पूजा करने से भी बड़ा काम है। मतलब राजा ने सतही तौर पर एक पाप किया, एक ब्राह्मण को बंदी बनाया। सही बात है, लेकिन गहरे स्तर पर एक महान धर्म निभाया, एक स्त्री और स्वयं देवी की रक्षा की। और भगवान की नजर में इस धर्म का पड़ला कहीं ज्यादा भारी था। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि एक बड़े धर्म के लिए छोटे सामाजिक नियम को तोड़ना सही है? ये कहानी तो यही इशारा करती है। ये बताती है कि धर्म कोई पत्थर पर लिखी लकीरों का नाम नहीं है, ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। धर्म का असली मकसद है रक्षा करना, न्याय करना और करुणा दिखाना। और जब कोई सामाजिक नियम इस बड़े मकसद के रास्ते में आए, तो एक सच्चे भक्त को बड़े मकसद को चुनना होता है। राजा ने वही किया। इसके बाद भगवान विष्णु राजा को अविचल भक्ति और अंत में मोक्ष का वरदान देते हैं। लेकिन फिर वो एक और अद्भुत घोषणा करते हैं जो उस जगह के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। विष्णु कहते हैं, हे राजा, तुमने जिस तरह मुझे यहाँ बेड़ियों से बांधा है,
मैं हमेशा इसी रूप में इस मंडप में रहूंगा और मेरा नाम यहाँ सेतु माधव होगा। ये बात मतलब हैरान करने वाली है। भगवान अपनी याद के लिए अपना सबसे शक्तिशाली, सबसे भव्य रूप नहीं चुनते। वो अपना विराट रूप नहीं चुनते। नहीं, वो रूप चुनते हैं जिसमें वो अपने भक्त के वचन से बंधे हुए थे, बेड़ियों में जकड़े हुए भगवान। ये तो बहुत ही अजीब लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भक्त और भगवान के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। ये बताता है कि भगवान को अपनी शक्ति से ज्यादा अपने भक्त का प्रेम प्यारा है। वो इतने सुलभ हैं, इतने प्रेमी हैं कि वो भक्त के प्रेम के बंधन में बंधने को भी तैयार हैं। तो ये ईश्वर के ऐश्वर्य को नहीं, बल्कि उनकी करुणा और प्रेम को स्थापित करता है। बिल्कुल, इसीलिए वो जगह सेतु माधव के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहां माधव यानी विष्णु अपने भक्त के वचन से बंध गए थे। यहाँ पर ये मुख्य कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन स्रोत में इसके बाद कई और स्तोत्र और कवच भी दिए गए हैं, जैसे नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम और तुलसी चालीसा। इन्हें कहानी के बाद क्यों जोड़ा गया है? ये धार्मिक ग्रंथों की एक खास संरचना है। देखिए, कहानी आपके मन और हृदय को तैयार करती है। वो आपको भक्ति के भाव से जोड़ती है, एक भावनात्मक आधार देती है, और उसके बाद दिए गए स्तोत्र और कवच उस भक्ति को अभ्यास में लाने के साधन है। अच्छा, जैसे नारायण कवच, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हर दिशा और हर मुश्किल में रक्षा के लिए एक प्रार्थना है। विष्णु सहस्रनाम भगवान के 1000 नामों के जरिए उनके अनंत गुणों को याद करने का तरीका है। तो कहानी भाव जगाती है और स्तोत्र उस भाव को एक दिशा देते हैं, उसे रोजमर्रा की साधना से जोड़ते हैं। तो राजा कोनेनिधि की ये कहानी सिर्फ एक वचन निभाने की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी कभी बहुत कठिन और समाज की नजर में गलत लगने वाले विकल्पों की मांग करती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि धर्म का रास्ता हमेशा सीधा और साफ नहीं होता। कई बार वो बहुत जटिल होता है। राजा ने जो किया वो पहली नजर में एक पाप था, लेकिन उसकी गहराई में वो एक महान धर्म था। कभी कभी बड़े धर्म के लिए छोटे नियमों को लांघना पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपनी याद के लिए उस रूप को चुना जिसमें वे एक भक्त के वचन से बेड़ियों में जकड़े हुए थे और सेतु माधव कहलाए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब ईश्वर अपनी असीम शक्ति या महिमा के बजाय अपनी उस अवस्था में पूजे जाना पसंद करते हैं जिसमें वे भक्त के प्रेम और वचन से बंधे हों, तो इसका हम भक्तों के लिए और हमारी भक्ति के लिए क्या मतलब है?